शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सप्तम अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। सातवें अनुवाक का पाठ करते हैं।
असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद् अजायत तद् आत्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत् सुकृतम् रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हेव आनन्दयाति। यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। तदप्येष श्लोको भवति। हो 7वें अनुवाद पर हमने पिछली कक्षा पर भी थोड़ी चर्चा की थी। आज थोड़ा जो उपनिषद का मंत्र है मूल रूप में उस पर और थोड़ा भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित भाष्य पर भी हम चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शब्दों के जाल में फंस जाता है और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि शब्द का सही अर्थ वो बता सके, क्योंकि एक शब्द अनेकार्थी होता है और कई बार तो बड़ा विपरीत अर्थ देने वाला भी होता है एक ही शब्द। तो जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलता, उस शब्द का अर्थ नहीं बताता है, तब तक उस शास्त्र का मर्म अधिकारी शिष्य के हृदय में प्रकट नहीं होता। मनमानी अर्थ निकालने से भटकाव बना ही रहता है और तब शास्त्र में अश्रद्धा भी हो जाती है कि शास्त्र न जाने क्या बात कह रहा है, शास्त्र अव्यवहारिक बात कह रहा है या कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह रहा है। शास्त्र में कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं कही जाती है। भगवान कृष्ण की बुद्धि हमारी बुद्धि से बहुत ऊपर थी। ये उपनिषद भगवान की सनातन वाणी है और भगवान की सनातन वाणी में कोई बात ऐसी नहीं है जो गलत हो। बिल्कुल ठीक ठीक बढ़िया बात कही गई है जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल व्यावहारिक है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि को, क्षुद्र बुद्धि को ही बहुत
बड़ी बुद्धि मान करके अपने मिथ्या जगत के इस जागृत सृष्टि के अनुभवों को ही बड़ा भारी अनुभव मान करके अपने को बड़ा बुद्धिमान और बड़ा अनुभव वाला मान करके बैठ जाते हैं और अपने जीवन में अनेक अनेक स्रोतों से दुख को घसीटना शुरू कर देते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी बन जाए, आनंदित बन जाए, हमें जीवन में अभय प्राप्त हो जाए। और इसीलिए श्रुति के भी मंत्र हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन हम कहते नहीं, हमारा अनुभव तो यही है कि संसार के विषयों का आनंद ही सबसे बड़ी चीज है। ये ब्रह्मानंद वगैरह की बात हमको न सुनाई जाए, ये सब काल्पनिक बात है। ये काल्पनिक बात नहीं है, यही असली बात है। जब तक हम मिथ्या को ही सत्य मानने का दुराग्रह करते रहेंगे, तब तक हम न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और न सच्चा आनंद प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप लक्षण है, संसार का स्वरूप लक्षण नहीं है। सच्चिदानंद माया का स्वरूप लक्षण नहीं है। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। माया जो है वो अटकाती है, भटकाती है, नचाती है, गिराती है, कभी उठाती है, कभी लुभाती है, कभी। अगर माया में ही फंसे रहेंगे, वासनाओं में ही फंसे रहेंगे, वासनाजन्य इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख तलाशते रहेंगे, तो सुख सरकता चला जाएगा। बदले में अनेक अनेक प्रकार से दुख भी आ जाएगा और भय भी आ जाएगा। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, अभय में प्रतिष्ठा कैसे हो? शाश्वत सुख में प्रतिष्ठा कैसे हो? प्रतिष्ठा का मतलब है नितराम स्थिति, नित्य स्थिति, शाश्वत स्थिति। सुख स्वरूप में शाश्वत स्थिति कैसे हो? अभय स्वरूप में शाश्वत स्थिति कैसे हो? दुनिया का ज्ञान बहुत प्राप्त किया, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जानते ही नहीं, उसको मानते हैं गप की बात है, और वही चेतन बन के बैठा हुआ है। चेतना के सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। सत्य तो चेतन था और वही आनंद भी था, उसका ज्ञान पाने के लिए कोई गंभीर प्रयास ही नहीं किया, और दुनिया को जानने के लिए बहुत प्रयास किया। तो मिथ्या का ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता है जो शाश्वत हो। दुनिया ही शाश्वत नहीं है, दुनिया ज्ञान कहां से शाश्वत होगा? और वो ज्ञान पाने वाले जीव कहां शाश्वत है? और गुरु जी कहते थे, देखो, जब तक ज्ञान का पर्यवसान आनंद में न हो, तब तक केवल ज्ञान संतोष का कारण नहीं हो सकता है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आनंद का अनुभव प्रदान कर सके, और आत्मा का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का आनंद प्रदान करने वाला है, वो कोरा ज्ञान नहीं है, वो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है। वो आत्मा का ज्ञान सत्य का ज्ञान है, और वो आनंद का भी ज्ञान है। ये 7वें अध्याय, 7वें अनुवाक में ब्रह्मानंद वल्ली के बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया। इस दुनिया का अधिष्ठान ब्रह्म है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे, रघुपति भगति वारि छालित जल बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिद विलास, ये जड़ विलास नहीं है, ये संसार चिद विलास है, और चेतन में टुकड़े किए नहीं जा सकते। आकाश में ही टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो चेतना में टुकड़े कहां से किए जा सकते हैं? और इस चेतना की ही एकमात्र सत्ता है। चेतना में जो कुछ अन्य प्रतीति है चेतन के अतिरिक्त, वो तो प्रतीति मात्र है। इट इज जस्ट एन अपीयरेंस।
एंड अपीयरेंस इज नॉट रियलिटी। वो हमारा जीवत्व हो, हमारे 3 शरीर हों, हमारे विचार हों, हमारी भावनाएं हों, हमारी इंद्रियां हो, इंद्रियों की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जगत के भेद विभेद हो, ये उस सत्ता पर सुपर इंपोजिशन है, आरोपण है, अध्यास है। इस जगत का, इस जीवत्व का, इन 3 शरीरों का, सब कुछ का जो अधिष्ठान है, सत्य वही है। ये अध्यस्त है, ये प्रतीति है, ये सुपर इंपोजिशन है, ये अपीयरेंस है। अधिष्ठान ही सत्य है, और अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए गीता का भी पूरा जोर है कि हे जीव, तुम अपने आत्मा के, ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को जान लो, तुम इस जगत के सच्चे स्वरूप को जान लो, और तुम ईश्वर के भी सच्चे स्वरूप को जान लो। क्योंकि तुम्हारा भी जो सत्य है, आत्मा, वो सच्चिदानंद है, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म भी सच्चिदानंद है, और मायोपाधिक ब्रह्म का भी जो तात्विक रूप से सत्य है, वो सच्चिदानंद ही है, त्रैत नहीं है। जीव जगत ईश्वर का त्रैत नहीं है, अद्वैत है, एक तत्व है। आत्म तत्व कहें, ब्रह्म तत्व कहें, कृष्ण तत्व कहें, राम तत्व कहें, सत्य तो एक ही है। जो कुछ भी हमें सत्तामान लग रहा है, वो अपने 3 शरीर हों, विचार हों, भावनाएं हों, जगत के भेद हों, इन सब को सत्ता देने वाला वो अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वो शुद्ध चेतन ही इनको सत्ता देने वाला है। अर्थात ये प्रतीति जो है, ये ब्रह्म ही हमको इन रूपों में प्रतीत हो रहा है। हमको मतलब अविद्याग्रस्त चेतन को, जीव को। जीव को ही 3 शरीरों की प्रतीति हो रही है, उस ब्रह्म की ही 3 शरीरों के रूप में प्रतीति हो रही है, और जगत के रूप में प्रतीति हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, इन भावनाओं के रूप में भी उस ब्रह्म की ही प्रतीति हो रही है। और जब तक उस ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब सच्चे लगते रहेंगे, इनके आलंबन भी सच्चे लगते रहेंगे, राग द्वेष भी सच्चे लगते रहेंगे, टेम्पटेशन और फियर भी सच्चे लगते रहेंगे, और डिजायर्स भी सच्ची लगती रहेगी, और डिजायर्स के फुलफिलमेंट से प्राप्त होने वाला सुख भी सच्चा लगता रहेगा, और डिजायर्स न प्राप्त होने से होने वाला फ्रस्ट्रेशन, दुख, परेशानी भी सच्ची लगती रहेगी। ब्रह्मानंद वल्ली में श्रुति माता ये बताना चाह रही हैं कि तुम कहां भय के चक्कर में पड़े हो, तुम कहां दुख के चक्कर में पड़े हो। अधिष्ठान ब्रह्म में, तत्व में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, वहां भय नाम की कोई चीज नहीं है। ये भय और अभय दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। ये आनंद और दुख दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म है। भ्रम के कारण वो आनंद स्वरूप ब्रह्म तुमको दुख के रूप में अनुभव में आ जाता है। भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, अधिष्ठान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वही आनंद स्वरूप ब्रह्म, वही अभय रूप ब्रह्म तुमको भय के रूप में अनुभव में आ जाता है। वेदांत कहता है कि जो प्रतीति है, अपीयरेंस है, उसकी अपने अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रतीति की, अपीयरेंस की, अध्यास की, सुपर इंपोजिशन की अपने अधिष्ठान सबस्ट्रेटम से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। दृष्टांत तो बहुत क्लासिकल है। प्रतीयमान सर्प की रस्सी से अलग कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो रस्सी की है,
अविद्याग्रस्त जीव को वही रस्सी सर्प के रूप में अनुभवात में आ रही है और डरा रही है। न डर की सत्ता है और न सर्प की सत्ता है। अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रतीति की अपने अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। सत्ता तो अधिष्ठान की ही है, सत्ता तो ब्रह्म की है। जगत की उससे अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अविद्याग्रस्त चेतन को, जीव को वही ब्रह्म जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है। और जब तक उस अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, सच्चे रूप में भी अनुभव में आता रहेगा, है नहीं सच्चा। सपने के समय सपने की सृष्टि बहुत सच्ची लगती है, उसी तरह जागने के समय जागृत की सृष्टि बहुत सच्ची लग रही है, लेकिन तीनों अवस्थाएं सच्ची नहीं है। सच्चा तो तुरी है, सच्चा तो ब्रह्म है, सच्चा तो आत्मा है। तो वेदांत का सिद्धांत है कि जो प्रतीति है, अपीयरेंस है, अध्यास है, उसकी अपने अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और एक और सिद्धांत है वेदांत का कि जो प्रतीति है, अपीयरेंस है, अध्यास है, उसकी अपने साक्षी से भी अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रतीति की न तो अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता होती है और न साक्षी से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता होती है। वो प्रतीयमान सर्प कहां है? रस्सी में है? नहीं, देखने वाले की बुद्धि में है। उसकी सत्ता वहां नहीं है जहां वो दिखाई दे रही है, उसकी सत्ता देखने वाले की बुद्धि में है। तो जो प्रतीयमान प्रतीति होती है, अपीयरेंस होता है, दो सिद्धांत हुए कि जो प्रतीति है, जो अध्यास है, जो अपीयरेंस है, उसकी अधिष्ठान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है और उसकी साक्षी से भी अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और साक्षी कौन है? साक्षी तो सच्चिदानंद आत्मा ही है। और अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म भी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। यानी साक्षी और अधिष्ठान ब्रह्म एक है। यही तो अद्वैत है। चाहे कहो आत्मा से अलग इस जगत की, जीव की, तीनों शरीरों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चाहे कहो ब्रह्म से अलग किसी चीज की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्म की सत्ता, उसके सच्चे स्वरूप का अग्रहण होने के कारण नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ सच्चिदानंदात्मा और ब्रह्म, दिस इज द ओनली कॉज फॉर मिस एप्रीहेंशन ऑफ जगत एंड जीव एंड तीन शरीर एंड एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट ब्रह्म तत्व। अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण का कारण है। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ, अधिष्ठान आत्मा ही मिस एप्रीहेंशन का कारण है। तो अब सारी बात आकर के फोकस कहां हुई कि नो योर सेल्फ, नो परमात्मन। और जानने का उपाय क्या होगा? ब्रह्म चिंतन। बाधा क्या है? इच्छाएं, वासनाएं। बीएमआई में जो बी है वही बाधा है। बाधा है इच्छाएं, बाधा है वासनाएं, बाधा है हमारे ये दुराग्रह कि नहीं, हम मान के नहीं देंगे कि संसार सत्य नहीं है। हम तो यहीं 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे। हम सुनेंगे ही नहीं गीता की बात, हमको मत सुनाओ उपनिषद की बात, हमको अपनी नींद में सोने दो, जगाओ मत। जागने से चिढ़ है हमको। तुम्हारे चिढ़ने से सृष्टि का नियम नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे न सुनने से चीजें फर्क नहीं हो जाएंगी। सुन लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, ये कहने से भी नहीं चलेगा कि हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आएगा तो वही करते रहोगे जो करते रहे, और उसी भय और दुख से ग्रस्त रहोगे जिससे जन्म जन्मांतर से ग्रस्त चले आ रहे हो। इसलिए सुनना भी पड़ेगा,
समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते जनाय, इसके अलावा ऋषि ने। और ये मत सोचना कि ये सब कपोल कल्पना की बात है और ये एक दिन खत्म हो जाएगी। और डू इन दिस वर्ल्ड एज अमेरिकन्स डू। अमेरिकन्स आर नॉट सुप्रीम पावर ऑफ दिस अर्थ। इस यूनिवर्स की पावर उन मूर्खों का चिंतन नहीं है, इसकी सुप्रीम पावर गीता और उपनिषद का चिंतन है। और ये चिंतन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सत्य का चिंतन है, ये सत्य का वर्णन है। इसलिए इस खुशफहमी में नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये तो कपोल कल्पना की बात है और ये अपना कुछ लोगों के कहने सुनने की बात है। ये कालजयी कहते हैं ना, देशातीत और कालातीत। गीता एक कालजयी ग्रंथ है, उपनिषद कालजयी ग्रंथ है। उस ब्रह्म पर टाइम और स्पेस सुपर इम्पोजिशन है। गीता की बातें, उपनिषद की बातें, दे आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। कोई काल ऐसा नहीं होगा जब ये सत्य का इस रूप में निरूपण करने वाले नहीं रहेंगे, या समझने और सुनने वाले नहीं। ये भी लोग बहुत खुशफहमी में रहते हैं कि कोई सुनने ही वाला इसका नहीं होगा। बिल्कुल सुनने वाले होंगे, बिल्कुल समझने वाले होंगे और बताने वाले भी होंगे। प्रकृति की व्यवस्था है, ये सृष्टि का चलाने वाला परमात्मा है। केवल सीआरपीसी आईपीसी से ये देश नहीं चल रहा है, और केवल सुपर पावर्स के आपस के टॉक से ये धरती नहीं चल रही है, ये यूनिवर्स नहीं चल रहा। इसके सिद्धांत तो बहुत गहरे हैं और वो रहेंगे। अगर हमारी समझ में वो नहीं आते तो हम ही लॉस में रहेंगे। अगर हम उनको सुनने से मना करते हैं तो लॉस में कोई नहीं रहेगा, लॉस में हम ही रहेंगे। तो यहां 7वें अध्याय में 7वें अनुवाक में श्रुति माता कहती हैं, असद्वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सत् अजायत। इस 7वें अनुवाक में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि श्रुति माता ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन मूल रूप से कर रही है कि ब्रह्म अस्ति। क्योंकि कुछ लोग अपने को सुपर इंटेलिजेंट मानते हुए कहते हैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन गॉड। कुछ लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को ही नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम संतों को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम उपनिषद को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम गीता को नहीं मानते। तो यहां 7वें अनुवाक में कृपा करके श्रुति माता इस बात को सिद्ध कर रही हैं कुछ तर्कों के माध्यम से कि ब्रह्म अस्ति। ये मूर्खता है कहना। इसका मतलब कि तुमने अपने आप को भी जांचा परखा नहीं, तुमने जीवन को जांचा परखा नहीं, तुमने जगत को जांचा परखा नहीं। जिसने सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण नहीं किया, जगत निरीक्षण, वही कह सकता है कि ब्रह्म नास्ति। जो थोड़ा भी संवेदनशील होगा, विचारशील होगा, वो निश्चित रूप से यही निष्कर्ष निकालेगा कि ब्रह्म अस्ति। इसके लिए 4 हेतु, 4 कारण श्रुति माता ने 7वें अनुवाक में बताए। ब्रह्म अस्ति का प्रतिपादन करने के लिए 4 हेतु दिए। पहला हेतु दिया कारणत्वात्, क्योंकि इस जगत का कोई तो कारण होगा। हम देखते हैं कि देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इन दिस वर्ल्ड। पिताजी थे तो हम आए, उनके पिताजी थे तो वो आए। हर चीज का कोई कारण होता है। कोई गारा मिट्टी था, कोई निमित्त कारण था, कोई उपादान कारण था, कोई इफिशिएंट कॉज था, कोई तो यह हाल बना। तो सब चीजें हो रही हैं, बिना कारण कोई बात नहीं होती। तो कहा कि इस जगत का भी कोई कारण होना चाहिए। तो पहला 7वें अनुवाक में तर्क दिया, हेतु दिया श्रुति माता ने कि कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। जगत का कारण होने से ब्रह्म है। ये जगत अकारण इसकी सत्ता नहीं है, जगत का कोई कारण है। और हम
बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, बहुत तरह से बताया। अब ये कपड़ा बिछा हुआ, हम किसी भी जगह से शुरू करें ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इस कपड़े का कारण क्या है? सूत। सूत का कारण क्या है? कपास। कपास का कारण क्या है? वो पौधा जिसमें वो कपास का फल लगा, वो कहां से हुआ? मिट्टी से। उसका कारण क्या था? मिट्टी। मिट्टी का कारण क्या है? जल। हम पढ़ चुके हैं इसमें। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण क्या है? वायु। वायु का कारण क्या है? आकाश। आकाश का कारण क्या है? आत्मा। और आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। कहीं से भी शुरू करेंगे इस जगत का कारण ब्रह्म तत्व पर, और फिर उसका कोई कारण नहीं आत्माश्रय दोष हो जाएगा। ब्रह्म का फिर कोई, वही अंतिम कारण है। कुछ लोग ये भी कहते फिर उसका क्या कारण? ये निठल्लेपन की बात है, ये बेवकूफी के तर्क हैं। तो ब्रह्म ही कहीं से शुरू करेंगे तो कारण, कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। इस जगत का कारण होने से ब्रह्म है। एक दूसरा जो है तर्क दिया है इस 7वें अनुवाक में, और वो ये है कि रसत्वात्, कहा रसो वैसा, वो ब्रह्म कैसा है? कहा रसो वैसा, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो ब्रह्म रस रूप है और उस ब्रह्म रस को पा करके ही सब लोग आनंदित होते हैं। ये विषय रस भी जो हम जानते हैं, ये असल में ब्रह्म के छींटे हैं। ये ब्रह्म के छींटे हैं। रस का स्रोत वही, हर चीज का स्रोत वही है, क्योंकि वही है। दुख पाते हैं तो उसका भी स्रोत है, भय पाते हैं तो उसका भी कारण वही है, अभय पाते हैं तो उसका भी कारण वही है। चाट का, मिठाई का रस, जो जो रस पाते हैं सब वहीं से आ रहा है। रसो वैसा, रस रूप तो वही है, वास्तविक आनंद वही है। और उसी, जब अगर उसका आनंद मिल जाए तो समझिए कितना आनंद मिल जाएगा। आनंद की दौड़ ही समाप्त हो जाएगी। और जब तक वो ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा तब तक आनंद की दौड़ समाप्त भी नहीं होगी। हम जन्म पे जन्म ग्रहण करते रहेंगे। अच्छा, ये पद मिल के मिल जाएगा, ये खा के मिल जाएगा, इनसे मिल के मिल जाएगा, जने कहां कहां आनंद तलाशेंगे। असल में आनंद की खोज ब्रह्म स्वरूप की ही खोज है। हम समझ नहीं पाते कि हमको तलाश किसकी है। वास्तव में जो हमें आनंद की तलाश है वो ब्रह्म स्वरूप की ही तलाश है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप की खोज ही है आनंद की खोज। लेकिन हम खोजते कहाँ हैं? संसार में। दिल में खोज, दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा माँ। वो बुढ़िया जो सुई खो गई थी आनंद रूप, उसको लैंप पोस्ट के नीचे खोजती थी, क्योंकि वहीं प्रकाश था, वहीं दिखाई देता था। इंद्रियां बाहर देखती हैं तो व्यक्ति संसार में खोजता है। ज्ञान का प्रकाश अंदर हृदय में ले जाकर के अगर उस आनंद को खोजें तो आनंद का सागर तो हमारे अंदर ही है, ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है। तो कहा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस से ही सब आनंदित होते हैं। तो ब्रह्म अस्ति के लिए पहला जो हेतु दिया वो हुआ कारणत्वात्। जगत कारण होना ही चाहिए और जगत का कारण है, इसलिए ब्रह्म है। दूसरे कहा कि हमको रस की अनुभूति होती है। हम खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब जानते हैं, बहुत तरह के रस का हमको अनुभव है। और वो रस का कारण क्या है? रसत्वात्। वो रस कहां से आया? कहा वो ब्रह्म रस ही है। रसम हेवायम रसो वैसा, रसत्वात् ब्रह्म अस्ति। हमको आनंद मिलता है, हमको रस की अनुभूति होती है, इसलिए ब्रह्म है। संत ने कहा जो मोहि राम लागते नीके, तो नवरस षडरस रस अनरस होई जाते सब फीके। जो मोहि राम लागते नीके, राम का मतलब ब्रह्मानंद ही है। जो मोहि, अगर राम रस मिल जाता, कृष्ण रस मिल जाता, आत्म रस मिल जाता, ब्रह्म रस मिल जाता, रसो वही स, वो मिल जाता, स्वरूप रस मिल जाता,
जो मोहि राम लागते नीके। तो षट रस, ये जो खट्टा मीठा कड़वा जीभ के जो 6 रस बताए गए, ये फीके पड़ जाते हैं। नवरस, संगीत के 9 रस, ये भी फीके पड़ जाते हैं। नवरस, षट रस, रस अनरस, जो चीज भी है। अनरस क्या है? समाधि का रस, शांति का रस, वो भी फीका पड़ जाता है। तो ये रसो वैसा, रस तो वो रस स्वरूप है। तो रसत्वात् ब्रह्म अस्ति, 2 कारण ये बताया 7वें अनुवाद। कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति, रसत्वात् ब्रह्म अस्ति, और तीसरा हेतु दिया ब्रह्म के होने में कि संघात चेष्टत्वात् ब्रह्म अस्ति। ये संघात चेष्टा कर रहा है, इसलिए भी ब्रह्म है। संघात का मतलब क्या है? ये शरीर। कहा को ही एव अन्यात, कहा प्राण्यात। श्रुति में कहा अगर वो रस न होता, यद एष आकाश आनंदो न स्यात्, अगर इस बुद्धि गुहा में बैठा हुआ, परमाकाश में बैठा हुआ वो आत्मानंद न होता, तो कोई सांस भी क्यों लेता? सांस लेने में भी एक आनंद है ना, वह ऐसे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन है। चूंकि इनहेल और एक्सहेल करना एक इनवॉलंटरी एक्शन है, इसलिए हम इसके महत्व को बहुत कम करके आते हैं। कोरोना ने बता दिया कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। एक एक सांस लेने में जब दिक्कत होने लगती है, तब लगता है कि भगवान ने कितनी बड़ी ये नियामत हमको दी है, सांस। कहा अगर सांस लेने में भी रस न होता, तृप्ति न होती, संतुष्टि न होती, तो ये श्वसन क्रिया भी कौन करता? भोजन कौन करता अगर तृप्ति और रस न होता? ग्रहण करने में रस है, विसर्जन करने में रस है, हर चीज में रस भर दिया उसने, तभी जीवन चलता है ठीक तरह से। तो कहा को ही एव अन्यात् क्रह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, अगर वो रस स्वरूप परमात्मा चेतन बन करके हृदय में बैठा न होता, बुद्धि गुहा के परमाकाश में वो आनंद स्वरूप परमात्मा न होता, वो रस स्वरूप परमात्मा न होता, तो प्राणों की चेष्टा भी संभव न होती। और चलाने वाला वही है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सब कर रहे हैं सारे कर्म, लेकिन अहंकार से मोहित चित्त, विमूढ़ चित्त वाला ये जीव कहता है, अपने को कर्ता मान करके बैठा है। कर्ता हम इति मन्यते। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ये प्रकृति ही सारे कर्मों को कर रही है, और जो इस बात को ठीक तरह से समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो फिर यह भी जान लेता है कि सत्य तो आत्मा है। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। प्रकृति के गुण ही सब कर रहे हैं, आत्मा कुछ नहीं करता है, गुणों में सब चीज हो रही है। अब यह श्वसन क्रिया इनवॉलेंटरी एक्शन है। परमात्मा लोगों को आनंद देकर श्वसन क्रिया का हेतु है। जागृत में तो हम कह सकते हैं कि हम भाई जान लेते हैं कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हम काम में बिजी होते हैं, भूल जाते हैं कि सांस आ भी रही है, जा भी नहीं, इनवॉलंटरी है। और डीप स्लीप में तो हम देखते हैं कि हमको कुछ भी याद नहीं रहता। डीप स्लीप में अगर यह होता कि तुम्हारी बुद्धि
पर छोड़ दिया जाता सांस लेने और छोड़ने को, तो डीप स्लीप में जाने से भय लगने लगता कि अरे मर ही जाएंगे, क्योंकि तब तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि सांस भी लेना है। सोने से मरने का भय लगता। अगर ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना के न रखी होती कि तब भी सांस चलती रहती और आराम मिलता रहता, तो कहा ये श्वसन क्रिया करने वाला, उसको संपादित करने वाला भी परमात्मा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये विमूढ़ आत्मा करता अपने को मानता है। तुम क्या करता हो? थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, बस इतना ही भगवान ने तुमको तुम्हारी बुद्धि पे छोड़ा। अपना शरीर तो तुमसे चलता नहीं है, अपना दिमाग तुमसे चलता नहीं है, अपनी भावनाओं पे तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं है, अपनी परिस्थितियों पे नियंत्रण नहीं है, अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, और अपने को बड़ा भारी कर्ता मान करके बैठे हो। काहे का करता? वो मां करता है। तो कहते हैं कि भाई उसकी शरण में रहते हुए जितना हो सके चिंतन भी करो, भावनाएं भी लाओ और कर्म भी करो। यही तो गीता की मूल संदेश है, और यही रामायण का भी मूल संदेश है। भगवान की शरणागति में रहते हुए जीवन जीना। जब तक जीवत्व है, जब तक अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो जीवन गुरुदेवों की तरह होगा। फिर तो समाज के कल्याण के लिए, समाज को उस ब्रह्म स्वरूप के बोध की ओर बढ़ाने के लिए ही उन्होंने जीवन भर काम किया, क्योंकि वो चरम और परम लक्ष्य जीवन का ब्रह्म स्वरूप का बोध, उसको प्राप्त कर लिया उन्होंने अपने गुरु तपोवन महाराज जी की कृपा से। अब औरों को उस ब्रह्म बोध की तरफ बढ़ाने के लिए ही जीवन उन्होंने अपना दिया। लेकिन जब तक हमको ये मालूम पड़ गया कि हम अपनी इच्छाओं से गवर्न जीवन जिएंगे तो अपने लिए परेशानी खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर हम अपने को बहुत बड़ा कर्ता और बुद्धिमान और अनुभवी मान करके चलेंगे तो अपने लिए लाख लाख परेशानियां ही खड़ी करेंगे। तो फिर जीवत्व रहते हुए उपाय क्या है? तो गुरु जी कहते थे केवल एक पहचान के साथ जीना। सारी सामाजिक पहचान, शारीरिक पहचान, बौद्धिक पहचान को छोड़ करके केवल एक पहचान के साथ जीना कि मैं भक्त हूं। भक्त की पहचान के साथ ही जीना, मैं भगवान के शरणागत हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता जिसमें होगी वही कर्म करूंगा, वही चिंतन करूंगा। और भगवान का लाख लाख उपकार है कि उन्होंने एक विवेकवती बुद्धि दी, 5 ज्ञानेंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, शरीर दिया। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्र। देव दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। आजकल मॉडर्न उसमें भी बड़ा चल रहा है, रंडा ब्रायन का पावर ऑफ अट्रैक्शन, कि सब बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद से भरे रहिए, हर व्यक्ति के प्रति धन्यवाद से भरे रहिए और उस परम सत्ता के प्रति धन्यवाद से भरे रहिए। और लोग तो अपने अहंकार के प्रति ही धन्यवाद से भरे रहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। उसकी कृपा से जो थोड़ा बहुत तुमको मिल गया है उसी से तुम अपने को रावण और हिरण्यकशिप मान करके बैठ गए। उनकी तो नहीं हुई, रावण और हिरण्यकशिप का अभिमान नहीं रहा, इंद्र का अभिमान नहीं रहा, तुम्हारा कहां से रहेगा? उसके चरणों की शरण पकड़ करके अगर उसकी प्रसन्नता के लिए जीवन जी लिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि देखो ये जो शरणागति है, गीता में तो कही दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। क्योंकि जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, भय आता है तो हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही आता है। हम किसी और को उसका दोष नहीं दे सकते। शारीरिक परेशानियां आए, सामाजिक परेशानियां आए,
मन की परेशानी जो भी आए, अगर दुख मिला है तो हमको पहली बात तो खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा किया है तो फिर जिन्हें कितने जीवन जी आए और मालूम ही नहीं है, जो कर चुके उसको मिटाएं कैसे? तो क्या दुख के निवारण का कोई उपाय ही नहीं है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सर्व पापेभ्यो, पाप के कारण ही तो ताप आता है जीवन में। और भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के अंतिम उपदेश के श्लोक में यही कह दिया, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शंका मत करो, सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि माम एकम शरणम व्रज। तुम भक्त की पहचान बना करके जीवन जियो, मेरे शरणागत होकर के जियो। तुम अपने धन की शरणागत होकर न जियो, अपने बाहुबल के शरणागत होकर के मत जियो, प्रभु के शरणागत होकर के जियो। तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारे जीवन में दुख और भय को ला सके। लेकिन जब हमारे हैप्पी डेज चल रहे होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की शरणागति को भूल जाते हैं। रामचरितमानस में कहा, भगवान अपने मुख से कहते हैं, सुग्रीव बहुत परेशान था, बाली के त्रास से दिन रात भयभीत रहता था। और तो और जब भगवान आए तो भी उसको लगा कि कोई दुष्ट आ रहा है और मुझे मार न दे। बाली का भेजा हुआ कोई उसका माफिया जो है वाला आ रहा है, कहीं भागों तुरंत तजो ही ऐसा हिला, यहां से भी भाग जाऊं, क्योंकि उसको भागने में बड़ा विश्वास था, मोर्चा लेने की है, हर जगह से भाग जाता था। भाग जाऊं, कहां तक भागोगे? अपने कर्मों से भागोगे? भगवान तो सब जगह है, तुम्हारा कर्म भी सब जगह तुम्हारा पीछा करेगा, भाग के कहां जाओगे? इसलिए प्रभु की शरण पकड़ लो, जहां हो वहीं पकड़ लो, वो नहीं। लेकिन फिर सदगुरु, हनुमान जी रूप सदगुरु आए और उन्होंने पहचानवाया कि भाई ये हैं, इनकी चरण पकड़ने से सारा भय चला जाएगा, सारा दुख चला जाएगा। और भगवान ने खुद कहा, विभीषण के लिए कहा कि मम पन शरणागत भय हरि। मेरा तो ये प्रण है कि मैं शरणागत के भय का हरण कर लेता हूं। मम पन शरणागत भय हरि। और सुग्रीव से भी कहा कि चिंता क्यों करते हो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव, तुम मेरी शक्ति पर भरोसा करके इस भय को त्याग दो। बाली से क्यों डरते हो? बाली मुझसे ज्यादा ताकतवर थोड़े है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम्हारे अंदर, जीव के अंदर सामर्थ्य की कमी है। जीव अल्प बुद्धि और अल्प शक्ति है, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। उसकी क्षमता के बाहर कुछ भी नहीं है। वो हिरण्यकश्यप को भी मार सकते हैं, वो रावण को भी मार सकते हैं, वो कोई भी परिस्थिति ठीक कर सकते हैं। वो तुमको ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारे हृदय में ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक लेकर के भी खड़े हो सकते हैं, सदगुरु को भेज सकते हैं। लेकिन मांगने वाले की तरह मांग, आधे अधूरे मन से मत मांग। माम एकम शरणम व्रज। झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहां कमी नहीं। हमें तो मांगना ही नहीं आया, वो तो देने को तैयार खड़ा था। कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। विभीषण के लिए कहा, जो सभीत आवा सरनाई, रखिहं ताहि प्राण की नाई। अगर विभीषण भयभीत होकर के मेरी शरण पकड़ने के लिए आया है तो मैं अपने प्राणों के समान उसकी रक्षा करूंगा। भागवत ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रह करके चलता हूं। तो ये सब अभय के स्रोत हैं। लेकिन यहां ब्रह्मानंद वल्ली में क्या कहा, ये सब आपेक्षिक सो, ईश्वर की शरणागति में रहना अभय का स्रोत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये नहीं कि हम चाहे जैसे करे चले जाएंगे तो भी जो है वो प्रकृति का सिद्धांत गलत हो जाएगा और हमारे जीवन में सुख आता चला जाएगा। ना ना ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म ही व्यक्ति की रक्षा कर। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं कि धर्मानुसारी जीवन जीना चाहिए। अधर्म का रास्ता, पाप का रास्ता दुख लाएगा। तुम इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं हो, ना इतने समर्थवान हो कि अधर्म करके तुम सुखी हो जाओगे। हमारे यहां भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति की बहुत बातें बताई गई और सब सच है अपने अपने धरातल पर। धर्म भी एक धरातल पर रक्षा देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मानुसारी जीवन जी करके व्यक्ति दुख और भय से मुक्ति पा सकता है। और यह भी कहा कि वैराग्यम है वो अभयम। वैराग्य, भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा कि भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। भोग से रोग का भय। बहुत ज्यादा खा लेंगे, बहुत ज्यादा इंद्रियों पर बोझ डाल देंगे, भोग वृत्ति का जीवन जीने, निश्चित है रोगी हो जाएंगे। भोगे रोग भयम। और कहा कुलेच्युति भयम, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ये, तो फिर जरा सा इधर उधर हो गए लोग, देखो कि इसका खानदान का है, कैसे करता है। कुलेच्युति भयम, बहुत बड़े कुल में यह है कि लांछन का भय होता है। कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो इनकम टैक्स और ईडी और जाने कहां कहां के छापों का जो है डर हो जाएगा। वित्ते नृपालाद भयम, बहुत ज्यादा पैसा है तो चोर डाकू का भय रहेगा। राजा जो है टैक्स लगा के छीन न ले कि कहां से लाए गलत तरीके से। तो फिर क्या है, न पैसे में है, न कुल में है, न भोग में है सुख, बल्कि दुख में। सब में तो भय है, तो कहां भय है? तो उनका वैराग्य में वह भयम। वैराग्य, इच्छाओं के त्याग में, संसार से वैराग्य में ही सुख है। ये भर्तृहरि ने कहा, ये श्रुति ने नहीं कहा। ये ध्यान रहे कि हर चीज का एक स्तर है अभय देने का। धर्म भी एक लेवल पर आपको अभय देता है, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट मेडिसिन। एक मेडिसिन है लेकिन अल्टीमेट मेडिसिन नहीं है। धर्म भी एक सीमा तक, ये सब आपेक्षिक हेतु हैं अभय के, रिलेटिव दवाएं हैं फियर को हटाने की, भय को हटाने की। परिच्छिन्न हेतु हैं। धर्म भी किसी सीमा तक अभय देगा, वैराग्य भी किसी सीमा तक अभय देगा। भगवत शरणागति बहुत बड़ी सीमा तक अभय देगी, लेकिन श्रुति ये कहती है कि नहीं, वो भी मायोपाधिक ब्रह्म ही है। तुम्हारा मन बदल भी सकता है। सुग्रीव का बदल गया, जैसे ही बाली को मारा जाकर रासरंग में डूब गया और भगवान का काम ही भूल गया। तो इसलिए अल्टीमेट मेडिसिन क्या है अभय की, जो इस ब्रह्मानंद वल्ली में 7वें अनुवाक में बताई कि वो जो यदा ही एष एव एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलनेने अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। 7वें अनुवाक में कहा अभयम प्रतिष्ठाम, अभय में दृढ़ स्थिति किसको मिलती है? धर्मानुसारी जीवन जीने वाले को, वैराग्य वाले को, ईश्वर की शरणागति में रहने वाले को। कहा नहीं, इन सब में बदलाव हो जाए। अभी अद्वैत नहीं आया। जब उस अद्वैत ब्रह्म तत्व में नितराम स्थिति प्रतिष्ठा हो जाती है, उसी के एकमात्र सत्य होने का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूपानंद का ज्ञान हो जाता है, बस तब वास्तव में दैट इज द अल्टीमेट मेडिसिन ऑफ भय। अभयम प्रतिष्ठान फिर शाश्वत है, फिर किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, फिर धर्म के अलावा कुछ स्वतः होगा नहीं, फिर वैराग्य हो ही जाएगा क्योंकि जान लिया कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो आसक्ति काहे की होनी। ये मेडिसिन बताई, श्रुति परम प्रमाण है। जीवत्व रहते
अभय में प्रतिष्ठा के लिए धर्म की उपयोगिता है, वैराग्य की उपयोगिता है, ईश्वर शरणागति की बहुत ज्यादा, लेकिन वो सब जीवत तो रहते। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा सगुणोपासक मोक्ष न ले ही। क्यों? क्योंकि तब जो उपासक है, क्या वो हम उपासक हैं और वो उपास्य है, वो स्वामी है, हम दास हैं। तुलसीदास जी तो भक्ति के आचार्य हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उर गारी। अभी जीवत्व के बने रहते हुए ये चीजें ठीक हैं, ये जो उपदेश हैं कि सगुणोपासक। क्यों? क्योंकि वो मायोपाधिक ब्रह्म है और अविद्योपाधिक जीव है। तो जब तक ये अविद्या की उपाधि वाला जीव बना है, तब तक माया की उपाधि वाला सर्वज्ञ सर्वशक्ति की उपासना ही जरिया है। जब तक हम अल्प शक्ति और अल्पज्ञ जीव हैं और हम अनुभव हो रहा है, तब तक सर्वज्ञ और सर्वशक्ति की उपासना करना ही मार्ग है। लेकिन फिर अल्टीमेट मेडिसिन तो उस परमात्मा को अपने हृदय में बैठे आत्मा के रूप में देख लेना ही है, जो श्रुति बता रही है। जब जीवत्व ही चला जाएगा, तब फिर क्या है कि फिर न कहीं कमबख्त खुदा हो के बंदा नजर आता है। तत्त्वम असि, जो वो है वो तुम हो। लोमस ऋषि यही नारद जी को उपदेश, काकभूषुंडी को उपदेश कर रहे। सोता ताहि तो ही नहीं भेदा वारी बीची में गाँव ही वेदा, जो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सगुण उपासना का उपदेश चाहते थे। खैर, तो यहां पर जो तीसरा हेतु दिया, पहला हेतु दिया था कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति, वो कारण है इसलिए ब्रह्म है। दूसरा था रसत्वात् ब्रह्म अस्ति। तीसरा था संघात चेष्टत्वात् ब्रह्म अस्ति। इस संघात की चेष्टाएं कैसे हो रही? इतने इतने सिस्टम हैं, तुम चला रहे हो। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम तुम्हारी वॉलंटरी एक्शन से चल रहा है? संघात, ये संघात है। और एक वेदांत का सूत्र है कि संघातत्व परार्थत्वात्। संघातस्य परार्थत्वात्, कोई भी जो संघात होता है बहुत से अवयवों से, कलपुर्जों से मिल करके जो एक चीज बनी होती है, वो चीज उस चीज के लिए नहीं होती, वो चीज वाले के लिए होती है। जैसे अनेक अनेक इंजन है, बॉडी है, क्लच है, गियर है, स्टीयरिंग है, हजारों पुर्जों से मिलकर के एक गाड़ी बनी होती है, संघात है वो कलपुर्जों का, तो वो गाड़ी गाड़ी के लिए तो नहीं है। गाड़ी तो गाड़ी के ओनर के लिए है, वो तो चेतन के लिए है। ये जड़ का संघात जब बनता है तो वो चेतन के प्रयोजन से ही जड़ का संघात होता है। संघात, जड़ का संघात का प्रयोजन चेतन में ही होता है, जड़ का कोई प्रयोजन नहीं होता। ये अगर बॉडी है, ये जड़ है, इसका संगठन हुआ है अनेक अवयवों से मिल करके, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स से मिल करके ये शरीर बना है, संघात बना है। तो ये संघात संघात के लिए नहीं है, इसमें रहने वाली चेतन सत्ता के लिए है, जीव के लिए है। संघातस्य परार्थत्वात्। और ये जीव का असली स्वरूप क्या है? उनका ये चेतन का, चेतन में टुकड़े नहीं होते कि ये जीव अलग, ये जीव, ये तो हमारा भ्रम है जिसके कारण हम अपने को जीव माने। असल में तो ये संघात और इसकी चेष्टाएं ही ये बता रही हैं कि एक सच्चिदानंद चेतन है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक टोटल कॉन्शियसनेस है, जिसको हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के रूप में मिसपर्सीव कर रहे हैं। मिस एप्रीहेंशन हमने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के रूप में उसका कर रखा है, असल में तो एक टोटल कॉन्शियसनेस। तो संघात की चेष्टा ही ये बता रही है कि ब्रह्म है, संघात चेष्टत्वात् ब्रह्म अस्ति। तो ये तीसरा हेतु था। और चौथा और अंतिम हेतु जो अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी किया,
कि भय अभय हेतुत्वात् ब्रह्म अस्ति। भय और अभय का कारण वही ब्रह्म है। भय अभय हेतुत्वात्, वो कैसा ब्रह्म है? तो इस 7वें अनुवाक में उसके 4 लक्षण बताए। अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने, ये 4 लक्षण बताए। अदृश्य, वो दृश्य नहीं बनता, वो न साक्षी भाष्य है और न इंद्रिय भाष्य है। इंद्रियों से हम बाहर को देख लेते हैं और सुख दुख आदि ये तो बाहर इंद्रियों से नहीं दिखाई देते, लेकिन हम जानते तो हैं कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, इस समय राग है, इस समय द्वेष है, इस समय घृणा है, इस समय, तो ये कौन जानता है? कहा ये साक्षी जानता है। ये जो फीलिंग्स हैं जो मन में ही उठती हैं, ये साक्षी भाष्य है, इंद्रिय भाष्य नहीं है। इंद्रियां तो केवल बता देगी ऐसी, ये यहाँ कूड़ा पड़ा है और ये यहाँ बहुत सफाई है, यही सब बता देगी। इंद्रियां तो 5 चीजें ही बताती हैं। तो जो असली चीजें हैं वो साक्षी। तो लेकिन कहा अदृश्य, न तो ये साक्षी का दृश्य बनता है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, और न ये इंद्रियों से दृश्य, यानी अदृश्य। साक्षी भाष्य भी नहीं है और इंद्रिय भाष्य भी नहीं है। और कहा अनात्म्य, इट इज फ्री ऑफ बॉडी, इसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है इसका आत्मा का। ये तो निराकार है, निराकार। और निराकार जो है वो अनंत होता है, अनंत का कौन सा आकार होगा? अनात्म्य, ये शरीर रहित है। कहा अनिरुक्ते, जो अनंत है उसका वर्णन ये वाणी कैसे कर सकती है? वो थॉट में कैसे घेर सकता है? तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये श्रुति भी इशारा कर रही है उधर, गीता भी इशारा कर रही है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। वेदांत जो है वो प्रमाण कैसे है उसके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे के प्रमाण है? कहा नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो वेदांत किस तरह से उस ब्रह्म तत्व को लखाता है? वेदांत का प्रमाण की स्थिति क्या है? कहा व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम। वेदांत जो है वो अतद वृत्ति का व्यावर्तन करके ही प्रमाण है। यानी वो सारी चीजें जो हमारे स्वरूप को आच्छादित किए हैं, हमारे ही स्वरूप से हमको अलग किए हुए हैं, उनका व्यावर्तन कर देना, उनको हटा देना, और फिर वो स्वरूप तो अपने आप को प्रकट कर देगा। स्वरूप के बारे में कोई पॉजिटिव बात करके वेदांत प्रमाण नहीं है, बल्कि जो अतद वृत्ति है, जो ब्रह्म के अलावा वृत्तियां हैं, जो उसको आच्छादित किए हैं, यानी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हटा देना, इस प्रकार से वेदांत प्रमाण है। नेति नेति नेति, नहीं है नहीं है नहीं है। जहां तक तुम्हें इंद्रिय और साक्षी भाष्य चीजें मिलती जाएं, वो कहते जाओ कि ये नहीं है नहीं है नहीं है, अंत में नकारने वाला ही बचेगा, और वही ब्रह्म है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तुम्हारा अस्तित्व ही बचेगा, तुम्हारा शुद्ध चेतन ही बचेगा। जितनी नकारी जाने वाली चीजें हैं वो सब मिथ्या हैं, वो सब माया की उपज हैं। तो कहा कि अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, अनिर्णय है, उसको अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता है, और वो किसी का आधार भी नहीं है। वो अपना आधार स्वयं है, अपना सपोर्ट स्वयं है, और वो अन्य किसी का आश्रय आधार नहीं है। तो फिर जगत का आधार तो हमने तो सुना था जगदाधार है वो, और ये उन्होंने कहा भाई वो अगर आधार है भी तो इसी तरह से है आधार, जैसे वो बेचारा तो दब के टूट जाता है इतने बड़े यूनिवर्स में, अगर उसका आधार और सपोर्ट होता है, जगदाधार होता है। ये उसी तरह से उसको आधार कह सकते हैं जैसे प्रतिमान सर्प का आधार रस्सी होती है। रस्सी की दृष्टि से कहीं है ही नहीं प्रतिमान सर्प, उसकी दृष्टि से संसार नहीं है, जीवत्व नहीं है, भेद विभेद नहीं है। हाँ, जीव की दृष्टि से देखें तो जगदाधार है, जीव की दृष्टि से देखें तो उसकी उपासना भी करनी है, वो सब कुछ का आधार है। लेकिन कैसा आधार है? जैसे रस्सी प्रतिमान सर्प का आधार है।
ऐसा ही आधार है। वो इसी प्रकार से जगत का आश्रय है, जगत का आधार है। वो ब्रह्म रज्जु सर्पवत ही जगत का आधार है, बाकी वो अनिलयनीय है, वो किसी का आश्रय वाश्रय नहीं है, आधार नहीं है। कहा ऐसे ब्रह्म को जो जान लेता है अथ सह अभयम गतो भवति, उसको अभय की प्राप्ति हो जाती है। और कहा यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जो उसमें और अपने में थोड़ा सा भी अंतर मानता है वो भय से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है जो लोक मान्यता के विपरीत पड़ती है, लेकिन श्रुति परम प्रमाण है और उस पर शंकराचार्य जी का भाष्य परम प्रमाण है, और इसमें लोगों को बड़ा धक्का पहुंच सकता है। श्रुति ने कहा यदा ही एव एष एतस्मिन्, उस ब्रह्म तत्व से और उस ब्रह्म तत्व में अगर कोई थोड़ा सा भी अंतर करता है, डिस्टिंक्शन मानता है, डिफरेंस मानता है, तो अथ तस्य भयम भवति, तो वो भय का भागी होता है। यानी अगर तुमने अनेकता उसमें देखी तो भय से बच नहीं सकते हो। अरे भाई वो तो एकमात्र तत्व है, एकमात्र सत्य है, आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगर भेद देखा तुमने तो भयम भवति, उदरम अंतरम, इवन द स्लाइटेस्ट डिस्टिंक्शन एंड स्लाइटेस्ट डिफरेंस जब आप उसमें देखते हैं तो भय से बच नहीं सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसमें अंतर देखा, कोई भेद देखा, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नानात्व नाम की चीज नहीं है। मृत्योः समृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति, कठोपनिषद में कहा जो यहाँ नानात्व देखता है वो अभी जन्म पे जन्म मृत्यु पे मृत्यु पाता रहेगा, उसके लिए जन्म पे विपराता, मुक्त नहीं हो पाएगा। तत्व एव भयम विदुषः अमन्वानस्य, ऐसा व्यक्ति जो उसमें जरा सा भी डिफरेंस और डिस्टिंक्शन देखता है, उसमें और अपने में जरा सा भी डिफरेंस और डिस्टिंक्शन देखता है, भय से मुक्त नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा इस पर, तो कहा भेददर्शी विद्वान के लिए विदुषः अमन्वानस्य, वो विद्वान है, सांसारिक संदर्भों में बहुत कुछ जान सकता है। और ऐसे भी संत हुए जो संसार के बारे में रजनीश कहते थे कि तुम सर्वज्ञ कहते हो, ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाता है, हो सकता है साइकिल का पंचर भी ना जोड़ पावे। तो ये नहीं है कि उसको संसार की सारी विद्याओं का ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान होते ही, या संसार की विद्याओं का ज्ञान होने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा न। यहाँ का विदुषा अमान से संसार की विद्याओं का, माया की विद्याओं का बहुत ज्ञान होते हुए भी ही रिमेन्स सेल्फ इग्नोरेंट। तो ऐसे भेददर्शी विद्वान के लिए वो ब्रह्म भय रूप है। और शंकराचार्य जी इसके बाद लिखते हैं, ईश्वरः अन्यः मत्तः अहम अन्यः संसारी इति एवं विदुषः भेद दृष्टम ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अल्पम अपि अंतरम कुर्वतः भयम भवति एकत्वेन अमान्वानस्य। ये 159 का सबसे आखिरी सेंटेंस है भाष्य का। कहते हैं शंकराचार्य जी कि जो ये मान्यता में जीता है कि मैं अन्य हूं और ईश्वर अन्य है, 159 पेज का सबसे अंतिम वाक्य, मैं अन्य हूं और ईश्वर अन्य है, मैं अन्य हूं और ईश्वर अन्य है। अगर कोई ऐसी मान्यता लेकर के जीता है तो फिर उस भेदक ज्ञानी के लिए कि मैं संसारी जीव हूं और ईश्वर मुझसे भिन्न है, ऐसे भेददर्शी विद्वान के लिए वो ब्रह्म ही भय रूप हो जाता है। यानी तुम में और ईश्वर तत्वमसि, जो चेतन में टुकड़े नहीं होते, वो ईश्वर ही तुम्हारा चेतन बन के बैठा है। तुमको उससे भेद रखते हुए जीवन नहीं जीना है, अभेद दर्शन होगा तभी अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते होगा, तभी अभयम गतो भवति होगा। वो ईश्वर संज्ञक
कहते हैं जो ब्रह्म है, जिसको तुमने ईश्वर नाम दिया है, जो मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर नाम दिया, वो ईश्वर ही अगर तुमने उससे अंतर करके, उदरम अंतरम कुरते, स्लाइटेस्ट अंतर अगर रखा तुमने उसमें अपने में, तो फिर भयम भवती, तस्य भयम भवती। ईश्वर संज्ञक ब्रह्म ही उस भेददर्शी विद्वान के लिए भय रूप हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि जो एक अभिन्न आत्म तत्व को नहीं देखता वो अविद्वान है। गुरु जी कहते हैं ये अशोधित आत्मा, ये अशोधित चेतन, जिसको हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मान के बैठे हुए हैं, है वो टोटल कॉन्शियसनेस, है वो ब्रह्म चेतन। अशोधित आत्मा भय का हेतु है और शोधित आत्मा अभय का हेतु बन जाता है। बस इतनी बात है। इसको शोध करके इसको ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लेना, यही अभय का हेतु है। और अशोधित जो हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मान के बैठे हैं, और वो भय रहेगा जब तक इवन ईश्वर शरणागति से 100% नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि ये सोच करके आदमी को खराब लगता है, क्योंकि वहां कहा गया सगुनोपासक मोक्ष न ले ही, और कहा गया कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। वो एक धरातल पर वो बातें ठीक हैं, लेकिन श्रुति परम प्रमाण है। श्रुति कह रही है ए तस्मिन उदरम अंतरम न कुरते, उसमें और अपने में स्लाइटेस्ट डिफरेंस और डिस्टिंक्शन मत करो, नहीं तो भय जाएगा नहीं, बना ही रहेगा। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।